तार मिला वहीं पर बैठते जाए। संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। अगर प्रभु का भजन किया ना सत्संग किया न दो घड़ियाँ। अगर प्रभु का भजन किया ना सत्संग किया न दो घड़ियाँ। अगर प्रभु का भजन किया ना सत्संग किया न दो घड़ियाँ। अगर प्रभु का भजन किया ना सत्संग किया न दो घड़ियाँ। जमदूत लगा कर तुमको ले जाएंगे तिकड़ियाँ। काल छुड़वाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जमदूत लगा कर तुमको ले जाएंगे तिकड़ियाँ। काल छुड़वाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता निश दिन। इस पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता निश दिन। इस पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता निश दिन। इस पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता निश दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन खाक हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन खाक हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी
साथी तेरा साथ निभाएगा। क्या कहता मेरा मेरा ये दुनिया रहना तो तेरा। क्या कहता मेरा मेरा ये दुनिया रहना बसेरा। क्या कहता मेरा मेरा ये दुनिया रहना बसेरा। क्या कहता मेरा मेरा ये दुनिया रहना बसेरा। यह कोई न रहने पाता है चंद दिनों का तेरा। हंस उड़ जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। या कोई न रहने पाता है चंद दिनों का तेरा। हंस उड़ जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सत्संग की बहती गंगा तो इसमें लगा लगोता। सत्संग की बहती गंगा तो इसमें लगा ले गोता। सत्संग की बहती गंगा तो इसमें लगा ले गोता। सत्संग की बहती गंगा तो इसमें लगा ले गोता। वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता। फिर पछताएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता। फिर पछताएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। गुरुदेव चरण में निषद तो प्रीत लगा ले बंदे। गुरुदेव चरण में निषद तो प्रीत लगा ले बंदे। भगवान चरण में निषद तो प्रीत लगा ले बंदे। भगवान चरण में निषद तो प्रीत लगा ले बंदे। कट जाएगा सब तेरे यह जन्म मरण के फंदे। पार हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कट जाएगा सब तेरा ये जन्म मरण के फंदे। पार हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा
कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। अगर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न तो घड़िया। अगर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न तो घड़िया। यमदूत लगा कर तुमको ले जाएंगे हथकड़िया। कौन छुड़वाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जल तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जय गुरुदेव। पुनः विनती करेंगे वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। ये मालूम हो गया है कि सब कार्य समय से होता है। एक भी मिनट, एक सेकंड की देर नहीं होती। समय से आओ, समय से। आप सभी उस परम पिता परमात्मा का नाम सबके सभी साथ बोले। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद वैसे प्रभु के नाम में उच्चारण करने में कोई इतराज, संकोच नहीं होना चाहिए। ये जो मकान बैठा है इसका नाम तुलसीदास। आश्रम मथुरा में आपके क्षेत्र के लोग गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, देहरादून इधर के लोग जाते हैं। बिजनौर है, देख के आए। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं जंगल से आ गया। मैं जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ, मेरा नाम नहीं, ना आपका नाम न मेरा नाम। वो किसी मठ और मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर का भी नाम। उस सर्वशक्तिमान, उस चैतन्यता का जो पूर्ण ज्ञान बोध है, ये उसका नाम और शास्त्रों में पूरा भरा हुआ है। उससे कोई शास्त्र खाली नहीं। जबान कुछ भी हो सकती है, लेकिन पूरा पूरा शास्त्र है। इसलिए आपको संकोच नहीं होना चाहिए। और वो परमात्मा का, ईश्वर का, ब्रह्म का, वो परम शक्ति, सर्वशक्तिमान, वो खुदा, उसको गाठ हो, उसको अल्लाह को। ये चीज आपके सामने थोड़े दिनों में जब रमा हो जाएगी, बच जाएगी, तो आप स्वयं ही उच्चारण करोगे कि अनाद नाम है, कोई आज का नया नाम नहीं। महात्मा कोई ऐसा काम नहीं करते जो नया हो। जो सनातन चीज है, जिसको आप भूल गए हो, उसी चीज को लाते हैं। जब भूल मिट जाएगी तो आप भी सनातन ही करोगे। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि लोगों को भ्रम पैदा हो जाए।
वही कार्य करते हैं जिससे धन हो। तो पहले मैं भगवान का नाम बोलूंगा, उसके बाद आप एक साथ जय नारियों, बच्चे और बच्चियों, हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाइयों, जो देश में महात्माओं ने परिश्रम किया था, जो वर्ण व्यवस्थाएं बनाई थी, वो तो आपके हितों के लिए, आपके फायदे के लिए, आपके लाभ के लिए, जिसमें लोक लाभ भी होता था, लोक फायदा भी, जिसमें जनहित भी होते थे और आत्मा का कल्याण भी। ये वर्ण व्यवस्थाएं जो स्थापित की गई, ये जब विधान बना था तभी ये वर्ण व्यवस्थाएं स्थापित कर दी गई। हम लोग उसके अनुकूल चलते रहते, आने वाले महात्माओं की शिक्षा लेते रहते और भूल और भ्रम को आने नहीं देते, तो आज हम सब लोग मानवता से गिर नहीं जाते। इंसानियत को समाज खत्म न करते। आज विवरण व्यवस्थाएं समाप्त हो गई, खत्म हो गई। मुसलमान मुसलमानों में तकरार, हिंदू हिंदू में तकरार, सिखों सिखों में तकरार, ईसाई ईसाइयों में तकरार, और फिर सब में आपस में युद्धबाजी। अगर हम सब नियंत्रण में बंधे रहते तो हम सभी कर्तव्यों का पालन करते होते। लेकिन ये बात जरूर थी कि आप नियंत्रण में बंधे रहते, वर्ण व्यवस्थाओं में आप उलझे रहते, पालन करते रहते, तो आप हमारे पास नहीं आते। फिर आपको अपने अध्यात्मवाद की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन वर्ण व्यवस्थाएं गई, उसके काम गए, उसके विचार गए, उसका ध्यान गया, उसका ख्याल गया, उसकी मर्यादा गई, तब आप में एक आग लगी है और आप सबके सब क्या आग लगने का नाम ही जलना नहीं है, लेकिन हकीकत और वास्तविकता ये है कि आप जल रहे। वैसे तो होलिका में बैठा दिए गए थे छोटे से बच्चे, आग जलती रही और बच गए, जिसे जलना था वो जल गया। तो मतलब कहने का ये नहीं है कि आग में जलने का नाम ही जलना है, लेकिन अंदर तुम खाक हो जाओ तो जले ही हो। तो बात तो ये थी, ऋषि मुनि महात्मा बड़े परिश्रमी थे और वो हमारे हर प्रकार के रक्षक थे। हमारे मन पर, हमारी बुद्धि पर, हमारे चित्त पर, हमारी आंखों पर, कानों पर, हमारी जमात पर, हमारे हाथ पर, हमारे भाव पर
हर चीज पर वो नियंत्रण रखते थे और हम लोग सही दिशा का अवलोकन करते थे। उससे समय पर सभी मर्यादाएं विवश थी, सबकी पहचान इच्छा उचित छोटे बड़ों की अपनी अपनी जगह, सबको मान मर्यादा, सबको आदर सत्कार, सबको सेवा, प्यार और मोहब्बत सबको। ये सब चीजें जो आज आपसे अलग हो गई, इंसान और मनुष्य तो जरूर हो, लेकिन अगर पर्दा खोल कर रख दिया जाए तो मुसलमान घबरा जाए और हिंदू व्यक्त हो जाए, ईसाई और सिख परेशान हो जाएंगे। लेकिन हजम जितना हो जाए उतना ही रखा जाए तो बर्दाश्त मात्रा आ जाए। हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, फकीरों के कलाम रख दिए जाए, महात्माओं के वचन रख दिए जाए तो आप वो इंसान मनुष्य नहीं हो जो बर्दाश्त कर। इतने कमजोर और क्षीण, दुर्बल हो गए कि बर्दाश्त के बाद तो शिक्षा आपको उतनी मिलेगी जितनी आप में क्षमता हो, उससे नहीं। हमारी ये बच्चियां, वैसे मैं तो इनको बच्चियां ही समझता हूं और वैसे ये देवियां हैं, लक्ष्मियां हैं, और मुसलमानों की हों, सिखों की हों, ईसाइयों की हों, हिंदुओं की, लेकिन लक्ष्मी नाम, देवी नाम तो देवी। कोई भी देवी, कोई भी लक्ष्मी ये नहीं चाहती है कि मेरा पति बुरे काम करे। आप इनसे पूछो, अगर घर में ये आपको कह दें कि ये काम बुरा है तो आपको नहीं, तो आप पति हो। और हम ये चाहते हैं कि आप पति और ये पत्नी है, आपको भगवान मानने लगे। पति रूप भगवान का होता है और तुम अगर पति न बनो, भगवान को बनने ही मुश्किल। पति न बनो, राक्षस बन जाओ तो ये कैसे समझेगी पति, और ये कैसे मानेगी आपको कि देविया। कोई भी देवी ये नहीं चाहती है कि मेरा पति चोरी करे, डकैती करे, कत्ल करे, झूठ बोले, धोखा दे, बेईमानी करे। और कोई भी देवी नहीं चाहती कि मेरा पति शराब। इससे पूछ लो, हमारी शिक्षा छोड़ दो, महात्माओं की, रामायण की, गीता की, भागवत पुराण की शिक्षा छोड़ो, इनसे पूछो कि देवी मैं शराब पी करके आता हूं, या झूठ बोलता हूं, या चोरी करता हूं, या कत्ल करता हूं, या डकैती डालता हूं, तुमको मेरे काम पसंद है, मैं तुम्हारा पति हूं, ये कह दे कि एक भी काम अच्छे नहीं, तो आपको छोड़ देना चाहिए। चलो इन्हीं के घर में शिक्षा ले लो, हमारी बात नहीं। और अगर हम और ये मिलकर के कहे तब भी मान लो, और न इनका मानो, न हमारा मानो, न रामायण, न गीता, न भागवत, इनका भी न मानो, तो फिर होगा विनाश निश्चित। यही इस भूमि पर कृष्ण ने संबंध जोड़कर शिक्षा दी कि मेरी बात को मान लो, क्षत्रिय रहो, ब्राह्मण रहो, अपने अपने वर्ग में रहो, अपने वर्ण व्यवस्था में रहो, वर्ण संकर मत बनो। वहां वर्ण संकर का नाम आया
और उन्होंने गीता में इतना उसको कह दिया है वीरों को कि तुम हिजड़े हो, तुम नपुंसक हो, तुम वीर गति को प्राप्त नहीं होगे, और तुम वीर नहीं हो, तुम क्षत्रिय नहीं हो, तुम अधोगति को, तुमको नरक मिलेगा। ये गीता में शब्दोच्चारण है। यानी बुरे से बुरे उस जब समय के शब्द जो द्वापर के थे उनको उच्चारण करके सुनाया। तो आपको ये जानना चाहिए कि वर्ण व्यवस्थाएं थी। यही बात ऋषियों, मुनियों, महात्माओं, साधु संतों की उन तपस्याओं की बात देखी आज हम क्यों, लेकिन हमने इस वर्तमान समय में जानते, न पूछते, न समझते, न सुनते, न देखते, न करते, न धरते, कुछ नहीं। और अगर आप सबके ठेकेदार और गुरु बन जाओगे तो फिर क्या ना। कुछ राक्षस ऐसे भी रहते हैं, एक दैविक और एक राक्षस। राक्षस देवता और दैविक देवता, ये दोनों तरह के रहते हैं और कर्म अनुसार ये दोनों युद्ध करते हैं आपके साथ। राक्षस चाहते हैं कि इसमें जो किया हो उसकी सजा मिले, देवता चाहते हैं कि जो किया हो क्षमा कर दिया जाए। इसी में युद्धबाजी होती है। तो कर्म प्रधान वित्त रच राखा, जो जब करे सो तब करता। ये सारा का सारा संसार और ये मानव कर्मों पर आधारित है। इसी से प्रारब्ध बनेगी, इसी प्रारब्ध से, तकदीर से, किस्मत से वो बने, और आगे औकात मिलेगा फिर करोगे, फिर बनेगा, नहीं करोगे। लेकिन आप इसको भी वर्ण व्यवस्थाओं में खत्म कर वो भी नहीं पाओ। वैसे महात्मा तो सब करने को तैयार है, लेकिन आपने जो किया है, अपने किए की खुद सजा पा रहे हो, अपने किए की खुद तकलीफ पा रहे हो, अपने किए की खुद चिंता में धोखा बोलो, तो इसमें महात्मा क्या करेंगे? महात्मा तो चाहते हैं कि ठीक कर दें, लेकिन जब तुम वहां नहीं आओगे, उसमें स्नान नहीं करोगे, तो वो तो मतलब उसका विधान है। वो तो रावण को भी भोगना पड़ा, राम को भी भोगना पड़ा, कृष्ण को भी, और ये हस्तापुर में बड़े बड़े वीर योद्धा रहे उनको भी भोगना होगा। तो ये कर्म क्षेत्र भूमि है। इसलिए वर्ण व्यवस्थाओं को बिगाड़कर हम लोगों ने अपने मानवता की, इंसानियत की इतनी बड़ी हानि और नुकसान किया है जो किताबें नहीं लिखी जा सकती। अगर लिखा जाए तो रामायण भी पीछे, वेद भी पीछे, पुराण भी पीछे, पुराण भी पीछे हो जाए। इस व्यवस्था को बिगाड़कर जो आपने क्रूर से क्रूर, जो शब्द डिक्शनरी में ढूंढे नहीं जा सकते हैं, ऐसे अपराध आपने गुनाह किए। फिर आपने अभी कुछ देखा नहीं, न सूखा देखा, न खाल देखा, न बीमारी देखी, न आपने भुखमरी देखी, न लड़ाई देखा, न झगड़ा देखा, न मारपीट देखी, न कत्लेआम देखा। सुना जरूर होगा, ये आपने कुछ नहीं देखा और अभी हुआ भी नहीं। ये जो घटनाएं आपको दिखाई देती है ना, अगर महात्मा अपना संकल्प, अपनी दृष्टि को हटा ले तो सब सामान बिल्कुल ऐसे बना तैयार रखा हुआ है। जरा सारी विश्व के राष्ट्रपतियों का मस्तक थोड़ा सा भी टाइट कर दें, अपना हटा लें और जरा सा टाइट हो जाओ तो लूज किए रहते हैं, ढीला। जरा सा भी अपना ख्याल और संकल्प हटा ले
तो ये सारी पृथ्वी जलकर के खाक और तुम्हारा सबका नाम निशान मिट जाए जो अपने हो जाए। इसलिए अब यही अच्छा है, अवसर है और सौभाग्य है कि दिन में सब लोग अपना काम करो। खेती का एक ही लकड़ी उठा लो और एक ही लकड़ी उठाने से सब अपने आप गिरते चले जाएंगे और कुछ आपको नहीं करना। ऐसी चीज इस कलयुग में आपको दे दी गई है कि ऐसी चीज न सतयुग में मिली, न त्रेता में मिली, न द्वापर में मिली, और उसका आपको ख्याल भी नहीं, ध्यान भी। ऐसी चीज आपको मिली, एक ही चीज, एक ही साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। दुनिया की जातियों की और तत्वों की इनकी उनकी व्याख्या क्यों करते हो? तुमने अगर तने को पकड़ लिया तो सारा पेड़ आ गया, और डाली और पत्ते को पकड़ते फिरोगे तो कुछ नहीं। तो इन सब चीजों की आख्या चर्चा करने की अब कोई जरूरत नहीं। दिन में पहला काम कि खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, बच्चों की घर में आकर के खिदमत और सेवा। ये मुख्य दो काम आपको जो प्राचीन से दिए गए उनको निभाओ, इस जिम्मेदारी को पूरी करो। ये काम अगर कर लोगे तो गृहस्थ आश्रम में आप वाह और जब मिल जाएगा, नाम मिल जाएगी, कीर्ति हो जाएगी। नहीं इधर भी धक्के खाओगे, ठोकर खाओगे, लात खाओगे, और उधर से भी धक्के और ठोकर और लात मिलेगी। जब ये दो काम करो तो फिर उसके बाद बस हिंदू मनुष्य मंदिर है, आत्मा इसमें बैठी हुई है। भगवान की सत्ता से, भगवान के ज्ञान से, भगवान के आनंद से, भगवान के प्रेम से चुप हो गई, अलग थलग हो गई। तो मनुष्य मंदिर इसमें उसका मुसलमान इस जिस्मानी मस्जिद में इबादत कर, ईसाई इस बाड़ी में था, और सिख इस तन में चलो गुरु ग्रंथ का ही पाठ कर लो, न नाम की कमाई करो। तो ये तन तुम्हारा सुभग खुद के साथ स्वभाव, ये जीता जागता ये मंदिर है। ऐसा मंदिर और दूसरा कोई। देवता भी, फरिश्ते भी वैश्य में, स्वर्ग में, वैकुंठ में बैठकर प्रार्थना करते हैं कि इस मृतलोक में भेज दो, हम इंसान बन जाए, मनुष्य बन जाए, और वहां पहुंच करके मुझे कोई महात्मा फकीर मिल जाए, मुझे रास्ता मिल जाए, तो वहां बैठ करके मैं भजन कर लूं, अपनी जीवात्मा को जगा कर और ऊपर के दिव्य प्रधान लोगों में पहुंचा दूं। उनको ये मनुष्य शरीर नहीं मिलता। और आप एक तो कृपा हो गया उसकी सबसे महान और मुख्य ये हो गई, और उसने सब अधिकार आपको दे दिए। दो, अच्छा भी करो, बुरा भी करो, पाप भी करो, पुण्य भी करो, झूठ भी बोलो, सत्य भी बोलो, न्याय भी करो, न्याय भी करो, और सुख भी दो, दुख भी दो। जो कुछ भी करो, अच्छा बुरा तुमको पूरा, लेकिन जो कुछ भी करोगे उसके आप एक ही एक लिखेगा। उनमें तो ना अच्छा छूटेगा ना बुरा छूटेगा, कि लिखने वाला 2400 घंटे अपनी कलम लेकर के बैठा रहता है और तुम सबको देखता है, ऐसे लिखता है। उसके यहाँ न सूरज निकलता, न सूरज उगता, न सुबह होती, न शाम होती है, न आग जा सकती, न पानी जा सकता, न जाड़ा जा सकता, न गर्मी, न बरसात जा सकती, न हिंदू जा सकते, न मुसलमान, न सिख जा सकते, न पढ़े लिखे जा सकते, न बंदूक, और न गोला जा सकता, न एकम बम जा सकता,
तो चुपचाप बैठ के देख रहा है। उसने महात्मा फकीरों को भेजा कि जाओ इनको बता दो कि ये 2 अधिकार तुमको दिए अच्छे बुरे काम के, और उसकी तरफ से, खुदा की ओर से, भगवान की तरफ से कोई रोक टोक को बंधन नहीं लगाया गया। पूरी आजादी, पूरा जो आपकी इंद्रिया उस पर कोई रोक टोक नहीं। अब वो जो भी आप 10 बरस रहो, 20 बरस रहो, 50 बरस रहो, 60 बरस रहो, 80 बरस रहो, फिर जब जाने लगोगे इस किराए का, किराए रेंटेड हाउस गाड़ी पर आप जैसे ही जाने का समय होगा, मकान मालिक अपने सिपाहियों को सीख एक वारंट कागज काट करके दे देगा, जाओ सिपाही फरिश्ते इसको लेगा, उसका बस पूरा हो गया और सीधे जाओ और मकान का। मेरी तरफ देखना बड़े ध्यान से। वो जैसे ही वारंट पाएंगे, कागज पाएंगे, वहां से इतनी तेज रफ्तार से दौड़ेंगे कि रेलगाड़ी हवाई जहाज उनके सामने कुछ नहीं। कोई ऐसी चीज सरकार में नहीं। वो आवाज देंगे कि रमेश चंद त्याग शर्मा हुकुम सिंह मोहम्मद नूर, वही से आवाज देंगे तुम्हारा वक्त समय पूरा हो गया और तैयार हो जाओ, मकान मालिक का हुक्म हो गया, मकान मालिक। उनकी आवाज को सुन करके वो सुन जाए, खत्म। कितने ही में घर वाले वहां चल रहे, ये क्या उसका तो होश हो गया। और उधर से आए और सामने कागज ऐसे दिखाया, उसने देखा कि देख लो मालिक का ये हुक्म हो गया, 1 मिनट में मकान खाली कर लो, और फौरन दबोच लिया। आंख बंद, कान बंद, जबान बंद, बुद्धि खत्म। पहले ये सब खत्म कर देते। और कोई अब सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, समझ नहीं सकता। और वो घर वाले बहुत चिल्लाते हैं बहुत ही कि मेरी आवाज को लोग कुछ नहीं, बस दबोच लिया। बस मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को, जीवात्मा को, रूह को इस जिस्म से सेकंडों में घसीट कर और बाहर निकाल और वह जमीन पर ढाल। ये है सब माया की। ये देखो, ये बड़ी दीवार मिट्टी की ऊंची दिखाई देती है, 5000 बरस हो गए, देखिए। तो ये मकान और ये जमीन और ये बाग और ये बगीचे और गन्ना और ये गेहूं, ये और ये जानवर और ये सोना और ये बच्चे और ये स्त्री और ये पुरुष, ये दोस्त और मित्र और ये कुर्सी, राज और काज, और ये मतलब ये है कि हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, ये अब वो ऐसा आपका कर दिया कि बस मारा जोर से गिर गए और तुरंत बर्बाद। तो व्यवस्था पहले से कर रखी है कि देखो घृणा हो जाएगी, नफरत हो जाएगी, तुम देख नहीं सकते हो, तो जल्दी से कपड़ा डाल दो, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि तो भूत हो गया। तो तुम ऐसे देखते रहोगे तो वही तुम्हारे ऊपर सवार हो जाएगा, भूत हो गया। तो कपड़ा डाल दिया और ले हिंदू ले गए, वहां बाहर ले जाकर लकड़ियां रखी और देखते लोग देखते रह गए, लकड़ियों पर रख करके साथ। और मुसलमान ले गए जल्दी जल्दी गड्ढा खोद के दफना। ये आपकी अंतिम मंजिल है, आखिरी मंजिल है और आखिरी ठिकाना है। और मतलब ये कि सीमा है, इसके आगे कुछ ये सब होगा। अब ये बताइए कि आपने ये सब क्या, ठीक है तो आपने शरीर के लिए, बच्चों के लिए, इसके लिए किया था, चलो कर लिया था, लेकिन जीवात्मा के लिए आपने क्या? ये सिपाही वहां ले गए, वहां और वो फिर सब आपका खोल दिया गया। 50 साल आपने क्या किया? आदमी मारा, जानवर मारे, पंछी मारे,
धोखा दिया, बेईमानी की, मुकदमे चलाए, झूठ बताया, झूठ गवाही झूठ किए, और ये किया और वो किया, और रात को लूट दिया, दिन को घर जलाया, खलिहान जला दिए, झोपड़ी जला दी, तो ये सब आज जो जिसके साथ किया, तो जब तुमने उसकी नाक काटी तो आपकी काटे, तो अगला बदला है। फिर वो कहेगा मजिस्ट्रेट जज, जाओ सिपाहियों, उसने बड़े मृतलोक में गुनाह बड़े भारी पाप किए। पूछेगा कि भाई तुमको फकीर महात्मा नहीं मिले थे, रामायण गीता तुमको नहीं बताया, उसने बताया कि ये अच्छा है ये बुरा, आप क्या कहो? मुसलमानों, जब इस जिस्म से तुम जबरदस्ती फरिश्ते निकाल कर ले जाए जाओगे और वहां उस कचहरी में खड़े किया जाओगे, और जब तुम्हारा इंसाफ होगा तो एक भी नेक काम तुम्हारे नहीं निकलेंगे, सब गुनाह। फिर वो पूछेगा कि किसी फकीर ने तुमको ये नहीं बताया था कि ये नेक काम, ये अच्छे काम, ये गुनाह है या ये नहीं है? तो वो हजूर मोहम्मद साहब वहां खड़े होंगे और वो ये कहेंगे इतना ही कि मैंने तो तुमको गुनाह के लिए नहीं कहा, मैंने तो ये कहा था कि तुम सब लोग नेक खाओ, और कोई तुम्हारी तरफ से न बचाव होगा न गवाही होगी, कुछ नहीं होगा, वही फैसला हो जाएगा। जाओ फरिश्ते इनको दोजख में ले जाओ और करोड़ों वर्षों तक इनकी आंखों में सलाइयां गरम गरम डालो। बस तुम चले गए, न तुम अकबर बादशाह थे, न तुम करीम बादशाह थे, तुम न रमेश, तुम ये थे राजे, और तुम न जागीरदार थे, तुम कुछ नहीं होंगे। अब ये विज्ञान तो आप ये तो तुम जानते हैं, बस यही रोटी दे दे, रोटी तो मिलेगी, और हमारे प्रारंभ को कौन ले सकता है? तो पहले ही से उसने प्रारब्ध बना करके और पिटारी लिख पढ़ करके पूरा जिस तरह से जन्म पत्री होती है कि बनाकर कि श्वास श्वास पर तुम्हारी शरीर की रक्षा के लिए ये सामान तुमको मिलेगा, लो मैं रखे देता हूँ, अब तुम इस पर विश्वास यकीन करना हो। और कहा कि जब तुमको विश्वास हो तो महात्मा फकीर को भेज देंगे, रामायण गीता और ये सब धर्म पुस्तकें हैं, उनको पढ़ के अपना विश्वास जगा। नई जनरेशन के लिए नए फकीर, नए महात्मा चाहिए। अगर वो नई जनरेशन के लिए पुराने भी चले गए और पुराने महात्मा भी गए तो वो बताएगा कौन? ये तो आपको क्या समझ है, वो तो हम क्या कि जबराज जमपुरी में भी सब है, अगर वहां भी कोई तकत लगा दिया जाए तो वहां भी नहीं तुम छूटो, और कोई उसके अंदर नई जमपुरी बने जितने अपराध करने में साथ दे, और फिर भी काम करो। इसलिए दिन में काम करो बच्चों, शाम को आओ 2 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जो भी समय खेत में कल्याण में, हमारी तरफ से कोई बंधन नहीं है। जब तुमको समय 24 घंटे से 23 घंटे तो निकालो अपने काम, बच्चों के लिए, खेती दुकान दफ्तर होने के लिए, और जो कोई अतिथि आ जाए उसके लिए, और 1 घंटा इसमें बचा के रखा, कभी 2 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी 5 मिनट, जब सुबह मिले, शाम को मिले, रात को मिले, दिन में मिल जाए समय, तो फिर बचत कर, वो ही आपके ही वक्त पर काम है। 1 बूंद जमा करो, पावरती जमा करो, 5 बूंद जमा कर लो, फिर 2 बूंद जमा करना, लेकिन जब जाने लगोगे और कोई चीज काम आने वाली तो बस वही जीवात्मा की रक्षा करेगा। जन्म की पीड़ा, मरण की पीड़ा और 84 के चक्कर, नरकों की आत्माओं से वही तुम्हारा जो भजन किया हुआ धन जमा होगा बताए। एक सीधी चीज ठीक है, मैं तो आज आपको बहुत कुछ सुनाऊंगा, तो आपको मैं चाहता हूँ कि अमूल्य वस्तु आपको मिल जाए,
कि देश बहुत बड़ा है, मुझे तो चारों तरफ से मेरे लिए पुकार हो रही है। मैं तो अपने इस महान सनातन अध्यात्मवाद को लेकर के इतना मैं घूमा हूं देश में, इतना कोई भी नहीं घूम सकता। लोगों को मालूम है इतना मैं घूमा, जंगल जंगल गांव गांव में इतना घूमा। ऐसा मत समझो कि बाबा जी कहीं से नए निकल के आ गए। लेकिन मैं सोच रहा था कि लोग किनारे पर लग जाएंगे, अब वक्त इनको मिल गया। लेकिन जब आपने महात्माओं को छोड़ दिया और विमुख हो गए, उनका तिरस्कार कर दिया, अपमान कर दिया, उनकी निंदा की, उनकी आलोचना की, खूब कसरत के साथ दिल बोल करके आलोचना आपने की, उनकी निंदा की और विमुख हो गए, तो महात्माओं ने सोचा चलो जाने, ये बच्चे हैं, नादान है, चलो ठोकर खाने दो। जब पूरी ठोकर लगेगी और गिर जाएंगे और जब चिल्लाएंगे तब देखेंगे। तो वो तो मतलब ये वो सब कुछ देखा गया, उसमें कोई कमी नहीं रखी। इतनी निंदा और इतनी आलोचना महात्माओं की गई है कि रामायण भी पीछे, इसके भी बराबर हजारों ग्रंथ बना दिए जाए, वो पीछे हो जाए। वो भी चुप हो गए, उनका चलो ठीक है, तंत्र आ गया, इनको सबको अधिकार मिल गया, न हाथ पर इनको कोई बंधन है, न खान पर है, न जमान पर, न हाथ पर, न मन पर, न पैर पर, न चित पर, किसी पर कोई बंधन नहीं है। जो चाहो, न लड़की पर, न लड़के पर, और न इस पर, जो चाहो तो करो। अब जब सर्वांग आपको अधिकार मिल गया, फिर महात्मा की जरूरत क्या आ जाती है आपको। अब आपको तो रोना भी नहीं चाहिए, चिल्लाना भी चाहिए नहीं, कोई बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सर्वस्कार आपको मिल गया है। घर गृहस्थी से, बड़े बूढ़ों से, महात्माओं से, रामायण से, गीता से, कुरान से, मंदिर से, मस्जिद से, पढ़ो से मत पढ़ो से, मानो से मत मानो से, खुदा को गाली दो से ईश्वर को गाली दो, सर्वांग अधिकार आपको मिल गया। जिसको चाहो काट दो। अब आपको तो सुख होना चाहिए, सुख तो मिलना चाहिए आपको। लेकिन अब ये है कि अब ये हालत है, अब ये है कि महात्माओं को, फकीरों को दलदल में कूदना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो नरक कुंड में आग जल रही है और बगैर उसमें कूदे हुए कुछ किसी को कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि वो तो निकल ही सकते हो। तो तड़प रहे क्यों जी, जितने लोग बैठे हैं, अगर इनको ये कह दिया जाए कि तुम सब गाड़ी रखो और फिर ये कह दिया खड़े हो जाओ, एक एक आदमी खड़े होकर सबकी गाड़ी में आग लगा दे और ये कहा जाए कि लो इसकी गाड़ी बुझा दो, तो आप बुझा दोगे? अरे अपनी गाड़ी में आग लगी, उसको बुझाओ कि उनकी बुझाओ? जब तुम्हारी बुझ जाएगी तब तो बुझाने की फुर्सत मिलेगी। तेरी गाड़ी में आग लग गई, तो अपनी नहीं बुझा पा रहा, उनकी क्या बुझाएगा? ये बात है। तो आप अनमोल वस्तु बड़ा सीधा, बड़ा सच्चा है। ये जीवात्मा दोनों आंखों के मध्यभाग में बैठी है, अच्छे ऊंचे स्थान पर बैठी है और यहाँ से इस जीवात्मा को जो बैठी है, उस पर रहम करना ही चाहिए। जो मनुष्य शरीर पा करके, इंसानी जामा पा करके रूह पर रहम नहीं करता, जीवात्मा पर दया नहीं करता है, तो न इंसान है, वो अपनी रूह को, अपनी जीवात्मा को दोजख में, नरकों में लिए जा रहा है। तो इस पर तो मेहरबानी करो, दया कर लो, इस पर ये उठ जाए। तो इसको अब ले जाओगे तो ये मनुष्य शरीर फिर मिलने वाला है। तुम्हारे कलम और कागज खत्म हो जाए, इतने सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, फिर भी आपको ये मनुष्य शरीर मिलता है। लोग कहते हैं कि क़यामत आएगी, प्रलय आएगी, तब तो कोई प्रलय आ जाएगी। प्रलय का अगर हवाला आप सुन लो तो आदमी ऐसे कांपता है, कोई प्रलय ऐसे आती है।
अरे किताबों में तो लिखा है, सच है, लेकिन जैसा तुम सोचते हो कि तुम सो जाओगे प्रलय आ जाएगी, बस प्रलय ऐसे नहीं आती। प्रलय का अगर दुख तो आप पूछोगे रात को नींद खत्म हो जाएगी, पागल हो जाओ, ऐसे क़यामत नहीं आती है। आपको बदनाम मत हो और अपनी आत्मा को भी जगा दो। ये भी श्रेय आपको मिल जाए और वो भी आपकी महिमा हो जाए। बुद्धिमान निकले, तुम ज्ञानी निकले, अकलमंद निकले, तुमने जीवात्मा को, रूह को जगा लिया, खुदा का दीदार, भगवान का दर्शन कर लिया और कितनों को करा दिया, तो तुम्हारी भी पूजा होती है। तो ये चीज है। और पहले आप, अब ये प्रार्थना हमारी है कि आप लोग सबको साकारी हो जाए। घर में सब क्लास डॉक्टर, सब डिग्रियों को प्राप्त करने वाला आपके घर में बैठा दिया जाए, तो ये बीमारी खत्म नहीं होती। एक तो यह है कि आप साकारी जीवन बनाओ, उसमें अनाज है, सब्जी है, सूखे गीले फल हैं, दूध है, मक्खन है, आप ये दिन में 100 बार, और आप 100 कपड़े रोज करो, बर्दाश्त कर सकते हो, अच्छे बखान। मैं तो कोई मना नहीं करता, मैं तो आपके लिए और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी दया जल्दी कर दो कि वो समय आ जाए कि कलयुग चला जाए, सतयुग आ जाए, सब सुखी हो जाए, सब सोना पहरे, सब हीरे पहरे, सब चांदी पहरे, और एक भी स्त्री पुरुष यानी दिखाई न दे उसकी अंगुलियों में, हाथ पैर कानों में। हम तो यहाँ तक चाहते हैं कि सब पुरुष ही सोना और हीरे पहनने लगे, लेकिन वो तो रास्ते ही से काम होगा। तुम कहोगे बेरास्ता छोड़कर तो, इसलिए और सब लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, शराब, अगर तुम इस अमाल में फंसे रह गए और तुम्हारी संतान जो पैदा अभी हो रही है और हो गई है और छोटे हैं, वो सब देख लेंगे कि मेरे पिताजी क्या करें। संग दोस्त सोहबत का सुख तासीर असर, सोसाइटी, अच्छी सोसाइटी का अच्छा असर बुरी का। फिर तुम इनसे इतने पीड़ित होगे कि बीमारी में एक गिलास पानी नहीं, एक कोई भी टिकिया दवा की नहीं देगी। फिर तुम आखिर में छिटकाए जाओगे और वहां महात्मा के यहाँ ले जाओगे और फिर तुम चिल्लाओगे। मैं एक जगह घूमता हुआ जा रहा था, बहुत दिन की बात है, 50 साल पहले की। एक गांव में होकर के जा रहा था, शाम हो गई, तो घर वालों ने कहा कि बाबा जी आए। तो हमने कहा भाई अब अंधेरा हो रहा, कहाँ जाएंगे, कोई पेड़ वेड़ बता दो वहां ठहर जाए। तो उन्होंने कहा कि आप ये छायादार पेड़ है, इसके नीचे रहिए। हमारे झोले में कुछ थोड़ा बहुत सामान था खाने का, कुछ नहीं बोले, पेड़ के नीचे रह गए। और जब समय हुआ कुछ खाने का तो अपने झोले से निकाला और खा लिया। जब रात को 11 बजा तो वो आया, कह लगे कि महाराज आप भोजन करेंगे। हमने कहा भाई भोजन का समय आपका भी चला गया और मेरा भी चला गया और आपने तो खा ही दिया और मैंने भी खा लिया, तो अब कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने इतनी कृपा कर दी, ये व्यवस्था। रात को 12 बजे फूटा खटक के आ गया, धीरे 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 धीरे, बाबा जी बाबा जी बाबा। हमने देखा कि धीरे धीरे खटक के आ रहा। हमने बाबा क्या है, क्या लगे मर गया। मैंने इनके लिए सब कुछ किया, कितना परिश्रम, कितनी मेहनत की, मैंने पाला पोता बड़ा किया, पढ़ाया। अब मैं बुढ़ा हो गया हूं, मैं बीमार हूं, मेरे हाथ पैर
काम नहीं करते, आंखें काम नहीं करती हैं, मुझे खाना और पानी नहीं देते, मेरी टट्टी और पेशाब को साफ बहुत मेरे ऊपर कृपा कर दो। उसने कहा भाई ठीक है, तो एक काम करो बाबा, तुम्हारे ऊपर तो दया हो जाएगी, चलो ठीक है, जो कुछ अपने से होगा तुम्हारे लिए सेवा करूंगा। अब तो सुबह को होने दो। तो जब सुबह हो गई तो हमने कहा, जब नहाया धोया और पूजा की, चलने की तैयारी की, तो हमने कहा अरे बाबा चलो इनको सबको, बहू और बच्चों को छोड़ो, हम तुम्हारी सेवा करेंगे और भीख मांग करके तुमको खिलाएंगे, तो तुम चलो हमारे साथ। तो बुद्धा क्या कहता है, बड़ा आया बाबा मेरी गृहस्थी को छुड़ा देता है। रात भर ठंडी में चिपक के आया और रात भर चिल्लाता और रोता रहा। जब इसकी दवा बताई तो कहता बड़ा आया बाबा हमारी गृहस्थी से हमारे बाल बच्चों को छुड़ा देता है। तो अरे भाई ये वो आश्रम है कि वहीं मारे जाओगे, वहीं उठोगे पिटोगे। महात्मा अगर तुमको अमृत भी पीने को दे दें और अमर भी करें तो उन्हीं की जूतियां खाओगे। वही क्यों कि कर्जा बताऊंगा, वो कर्जा जो लगा है वो आपको देना है। वो स्त्री बनकर, बच्चा बनकर, जमाई बनकर, ये बनकर, वो बनकर, माँ बाप बनकर, चाचा बनकर, पिता बनकर, माँ बनकर, जो लिए दिया वो तो आपको देना है, वो तो जूते खाओगे। लेकिन ये है कि भाई चलो सेवा कर देंगे, चलो आराम से रहोगे, वक्त निकल वो कुछ। तो ये दुनिया इस तरह की है। तो अब आप लीजिए, आप मानना ये सच्चा दान है और ये सच्ची वस्तु है और ये सच्चा गोपनीय राज और सच्चा ये वेद है, ये मिलेगा नहीं। पीछे आप लोग पछताओगे कि मैं रह गया। फिर आपको अफसोस होगा तो आपको दौड़ना पड़ेगा। घर बैठे अगर गंगा बहती हो तो फौरन नहाओ, यही तुम्हारी चतुरता है। और पीछे रह गए तो फिर मुझे ये मत कहना कि भाई सबके ऊपर वर्षा नहीं की, बाबा जी आपने भेदभाव रखा था, कुछ नहीं। तो उसकी पहले ही से मेहरबानी हो रही है, सबको साथ कर। अब जब वो दया कर रहा और हुक्म दे रहा, आदेश का पालन करना, मेरा उसमें क्या लगता है? जो कुछ लागे तो मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तो। अगर आदेश दे दिया तो मेरा क्या था? वो वस्तु ने दिया, बड़े मोहब्बत और प्यार। और यही चीज आपके अंदर नहीं है। अगर ये खजाना आपके साथ में हो जाता हो, मोहब्बत प्यार, ये तो तिजोरियों और प्यारियों में तो कहीं पैदा होता नहीं। ये दो महात्माओं के पास जो उस सत्ता के साथ जुड़े हुए, जो उसका दीदार दर्शन करते हैं, उनके पास मोहब्बत और प्यार का खजाना समुद्र है। और उनसे एक सीट भी मिल जाए तो अजर और अमर हो गए, तो नामदान आपके। ये वो संसारी चीज नहीं है, ये अमूलक वस्तु है, पैसे से नहीं। हीरे जवाहरात से नहीं मिलेगी, दया से मिलेगी। जो मैं भगवान का नाम आपको बोलूं, वो आप सब लोग एक आवाज में उस नाम को बोलना। जो परमात्मा का नाम मैं बोलता जाऊं, आप सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना। और जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप बीमारी है मैं जानता हूँ, लड़ाई झगड़ा मैं जानता हूँ, बड़ी तकलीफों फंसे मैं जानता हूँ, गरीबी है आपको बरकत हिंदू मुसलमान सिखों ईसाइयों को नहीं होती, ये हमको सब मालूम। हम सब में मदद करने के लिए आए। हम मदद करना चाहेंगे बीमारी में, तकलीफ में, परेशानी में, लड़ाई में, झगड़े में, आपके खेतों में, दुकानों में, दफ्तरों में। हम आपकी हर तरह से मदद करना चाहते हैं। आने भी, 2 आने भी, 4 आने भी, 8 आने, 12 आने भी, और किसी की पूरी। लेकिन अगर आपकी सब तकलीफें दूर आज ही कर दूं तो आपको दोबारा कभी नहीं आए।
भाग जाएंगे। अगर मैं थोड़ी सी अभी कुछ करूं, थोड़ी बाद में करूं, तो आपको लगाव हो जाएगा कि चलो इतना बाबा जी ने हमारा फायदा किया, चलो और चले और फायदा लिया। तो हम इसलिए नहीं पूरा करेंगे आपको कि आपको फिर वो आपकी वो आप में दौलत फिर नहीं मिलेगी, क्योंकि आप भाग जाओगे तो इसके लिए भी नहीं आओगे, और जो आत्मा की दौलत मिली है वो तो आप लोगे। तो मैं धीरे धीरे अगर आपको बाहर से फायदा पहुंचाऊंगा तो आत्मा की दौलत भी साथ ही साथ ले लोगे, और लाभ भी, तो जिस्मानी लाभ और आत्मा का, शरीर का भी आपको फायदा होता जाएगा घर गृहस्थी में, और आपकी आत्मा भी भी उत्थान होता जाएगा। तो मैं ऐसा बेवकूफ नहीं होगी इतनी जल्दी सड़क बहुत में तुम्हारे आ जाऊं, तुम बहुत चिल्लाने वाले हो, ये सब कुछ नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि तुम्हारी तकलीफ में मुझे बेहद तकलीफ है, ये मैं महसूस करता हूं, और मैं इसीलिए तुम्हारे बीच में आया हूं कि तुम्हारी तकलीफ का। तो ये जो बालू जिस पर बैठे हो, कल मैंने कहा था शाम को कि कागज ले आना और जरा सी मिट्टी जहां बैठे हो उसकी उठा के और धीरे से पुड़िया बना करके ले जाना। देखो बच्चों, छात्रों, तुम ये परीक्षा करो कि जब स्कूल में जाओ, इम्तिहान का समय आ जाए, तो ये तुम पुड़िया बना के ले जाओ, इसमें 2 बतासे रख देना। ये जो मिट्टी की पुड़िया बनाओ उसमें 2 बतासे रख देना, तुम पुड़िया बना के रख देना। जब तुम इम्तिहान देने के लिए जाओ तो आपको किसी किताब की नकल की जरूरत नहीं। तुम बस जब तुमको सवाल याद ना आए इम्तिहान के वक्त में, तो कलम और कागज कापी को नीचे रख दो और धीरे से अब मन ही मन में बोलना, जय गुरुदेव जय गुरु, अंदर ही अंदर जय गुरुदेव जय गुरुदेव, तो सवाल आपको याद हो जाएगा। और ये पुड़िया ले जाना साथ। तो जब इम्तिहान देने बैठना तो पहले ही 2 दाने उस बताते के ले लेना, और जब सवाल याद ना आए तो फौरन कापी और कलम रखना और रख देना, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय, अंदर ही अंदर। कोई देखने से नहीं कहेगा ये क्या कर रहे हो, ऐसा मत करना, अंदर ही अंदर। बस सवाल याद हो जाएगा, कलम कागज आप ही उठाना और फट से सवाल लगा देना, बस आपको तो अपने काम से मतलब। ये जो है कहते हम तो खेतों में अनाज ज्यादा नहीं होता और हमारे पूरा नहीं पड़ता है। वैसे तो हमने इन लोगों से कह रखा है वक्त समय आ रहा, लेकिन अभी थोड़ा सा आगे 1 बीघे में 100 मन गेहूं पैदा होगा, ये हमने कह रखा। लेकिन अभी नहीं, अगर अभी पैदा होने लगे तो और जड़ी लगा दो पापे, फिर तो स्त्री और बच्चे को भी मार डालोगे, उसको भी नहीं। अगर 1 मन होने 1 बीघे में 100 मन होने लगे तो तुम अपने पड़ोसी को भी नहीं समझो, रात को गांव का कत्ल करके सब मकान ले लोगे। तो ये बाबा जी ऐसा काम नहीं, ये सब बता रखा है, कोई घबराने की बात नहीं है। जब खेतों में बीज जब डालने जाओ तो आप इसकी आजमाइश और इम्तिहान करो कि जिस खेत में आप खाद डालो उसमें डाल दो आप, लेकिन जिस खेत में बाबा जी की ये धूला वो बताता डालना बीज में, उसमें खाद मत डालो। और बस क्या करना, जब बोने लगना तो अंदर ही अंदर जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बो देना। जब वो फसल जब मतलब ये है कि जब तैयार हो जाए खादों तो अलग अलग रखना, ये नहीं कि खाद वाली भी एक ही में रख देना है, ये अलग और वो अलग। और उसके बाद जब उसका अनाज निकालना तो अलग अलग तोड़ दो, किसमें ज्यादा निकलती है ये सामने। अब एक तरह से नहीं, चाहे वो दुकानदार हो और चाहे वो काश्तकार हो और चाहे वो कर्मचारी अधिकारी हो और वो छात्र, बाबा जी का तो किसी तरह से संकल्प आपके लाभ पहुंचाने का है, वो तो आप पहुंचाएंगे, तो मेरा काम, क्योंकि मैं तो आपको यहाँ से खाली नहीं जाने दूंगा। अब आप क्या करोगे, आप कहोगे नहीं नहीं बाबा जी हम आपकी मेहरबानी दया नहीं चाहते हैं, तो आप चिल्लाते जाओ, लेकिन मैं तो आपके गले पीछे बात दूंगा, वो तो मेरा काम है। तुम तो चिल्लाते जाओगे, बहुत से आते हैं बाबा जी हम आपका उपदेश भी सुनना चाहते हैं, हमने कि भाई
हम उनसे बुरा कम मानते, चोर आओ, डकैत आओ, ये आओ, सब आ जाओ। बड़े ध्यान से मेरी बातों को तो वो तो लेके रखते हैं। अब मैं कुछ आपको सुनाना चाहता हूं। वर्ण व्यवस्थाएं थी, उसका आपने उल्लंघन किया, उसको तोड़फोड़ दिया, उसको बिगाड़ दिया, नष्ट और ध्वस्त कर दिया, तो आप सबके सब लोग रो रहे। कोई ऐसा नहीं है कि जो नहीं रो रहा है, सब रो रहे। अगर कहो कि नहीं भाई धनी मानी हंस रहे ना, वो तुमसे ज्यादा रो रहे, वो तुमसे भी ज्यादा भयंकर रो रहे। लेकिन तुम क्या कहते हो कि नहीं धनी हंस रहा। मैं कलकत्ते में बैठ के एक बगीचे में चुपचाप बैठा हुआ था, तो दो आदमी बड़े थे, पास में बैठ गए और आपस में बात करने लगे। अरे क्या जमाना आया, क्या मुसीबत है कि दिन में खाना भी नहीं खा सकते हैं, क्या आफत है। इससे अच्छा तो ये है कि बेचारा ये गरीब हो रहा है, ये बड़े आराम में, बड़े सुख में है, और हम इतने पैसे वाले, मकान वाले और सब कुछ होते हुए और इतनी परेशानी में। तो हमने कहा अरे सेठ जी क्यों आप चिल्ला रहे हो, पहले तो तुम ये देखो कि ये जो सो रहा है वो कौन है, उसको जगाओ। उसको जगा गया, भाई तुम कौन हो। कह लगे अरे भाऊ जी हम तो ठेला चलाते हैं। कितना दिन में कमाते हो? भाऊ जी बड़ी मुश्किल से 20 रुपए मिल जाते। तो अरे भाई ये बताओ कि दुनिया में सुखी कौन है? कह लगे जिनके पास कोटियां, जिनके पास मोटरे, जिनके पास कपड़े, जिनके पास सब है, और जिनके पास ये और जिनके पास वो। हमने तो देखा देख जी तुम कितना रो रहे थे, और ये क्या कह रहा है कि तुम सुखी हो, तुम कह रहे हो दोनों ब्रह्म, न वो सुखी न वो नहीं। वो सोच रहा है ये सुखी होंगे, ये सुख रहे। वो जो जिनके पास कोटियां, उनको वो तो बाबा जी जानते हैं, उनको कोई तब तो बाबा जी कहते हैं कि हमको कोई खरीद नहीं सकता। हिंदुस्तान में कोई पैदा ही नहीं हुआ कि बाबा जी को कोई अपने धन दौलत जवाहरात, मकान और जमीन से खरीद ले। ये तो आप दिमाग से बहुत हमेशा निकाल देना, कोई हिंदुस्तान में बाबा जी को खरीद नहीं सकता। और बाबा जी इतने लक्ष्य के पक्के हैं कि मेरे पास बड़े बड़े नेता और लीडर और जो प्रधानमंत्री, जो उनके लड़के चले गए, वो भी मेरे पास पहुंचे और बड़ा उन्होंने लालच दिया। मैंने कहा इसका असर मेरे ऊपर में धूल के बराबर भी है, लेकिन तुम देश का भला नहीं करता। हम तुमको लिख करके देते, आपके द्वारा देश का भला नहीं, हम लिखते हैं आगे बड़ा आपके द्वारा नुकसान होगा देश का, और पूरेगी होगी देश की, और ये होगा और बर्बादी होगी और महंगाई होगा, सब जड़ दिया। और महात्मा की बात नहीं मानोगे तो ये रास्ता खुदाली का नहीं, सब कुछ कह दिया। तो मतलब ये है कि बड़े लालच दिए जाते हैं। लोग सोचते होंगे कि शायद बाबा जी को कोई खरीद ले, ये था। अब मेरी बात बड़े ध्यान से यहाँ से आप शुरू करें। पहले तो ये आप बताइए कि आप किराए पर आए हो? ए बच्चों मैं तुमको किराए पे लाओ? अरे बच्चे देर से ऐसे को कह रही नहीं है। तो ये बताओ बच्चे बच्चियों, मैंने कुछ तुमको रुपया बांटा है? अब एक बात तो आपके पास, मेरे पास तो कोई बच्चा है, मैं अकेला फकत। अगर तुम्हारी दृष्टि से देखा जाए तो मेरे पास कोई नहीं। अब ये बताओ जब मेरे पास कोई बच्चा नहीं और मैं तुमको कहता हूं कि तुम किराए के मकान में, तो क्या मैं अमृत के मकान में? मैं भी किराए के मकान, आपको भी छोड़ना, मुझे भी छोड़ना। तो जब मेरे पास बच्चा नहीं तो मोह किसका, लोभ किसका, झूठ किसका, वादा खिलाफी किसके लिए, चोरी किसके लिए, संग्रह किसके लिए? तो मैं ये समझता हूं कि ये जितने खड़े बैठे हैं बच्चे बच्चियां, ये सब मेरे बच्चे। उस दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से तो सब आप मेरे बच्चे, और संसार की दृष्टि से आप अपने माँ बाप के बच्चे। बात समझ में है? मोटी बात को समझ लीजिए आप।
बाबा जी को तो कोई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनना नहीं है, न इसकी कोई ख्वाहिश है। अब समझ लो अच्छी तरह से आप, कहीं आप सोचने लगो कि नहीं बाबा जी को कोई ख्वाहिश हो, अरे हमको राष्ट्रपति की और प्रधानमंत्री की ख्वाहिश, हमारे साथ तो जनता, इतनी जनता रहती है और क्या है, जो झूठ बोला जाता है, धोखा दिया जाता है, बेईमानी की जाती, चोरी की जाती है, लोगों को सताया जाता, लोगों का धन इकट्ठा किया जाता, वो तो सच है। ये सब ये तो ये भी आपको पता चल गया कि बाबा जी न प्रधानमंत्री बनते, न बनेंगे, न ख्वाहिश है, न इच्छा, न राष्ट्र। अब ये बातें बिल्कुल आपके सामने साफ हो गई। और दूसरी बात तो अब कुछ नहीं, अब ये उत्तर प्रदेश में जो ये कहा गया है, अखबारों और रेडियो पर बड़ा जोरदार स्थापन जो दिया गया है, तो लोगों ने सोचा होगा कि अरे भाई बहुत अच्छा, देश में बड़ी तकलीफ, सूखा और अकाल की आ गई, और बड़े लोग जो हमारे नेता और लीडर है बड़ा ध्यान रखते, बड़ा ख्याल। असल में जब सत्याग्रह चल रहा था तो इन्हीं नेताओं और लीडरों को लोग क्या कहते थे, देवता है, देवता। अरे हिंदुस्तान के लोगों, जब देश में 30 साल सत्याग्रह चल रहा था, उस समय पर कहा गया था कि अपने देश का कपड़ा तुम कपास पैदा करो खेतों में, और उसका मोटा दरी के बराबर सूत सुनो, और उसका तुम कुर्ता बनाओ और पैजामा या धोती, और वो उसका नाम है खद्दर, उसको तुम पहनो तो देश आजाद हो जाएगा। हमने 30 साल ये सुना, क्षमा कीजिएगा, माफ कीजिएगा, ये सब इस पीछे पूरी 30 साल सुनी और अंग्रेजों का राज हो सुनेगा। उनके कर्मचारी अधिकारी और उनके अगर कहीं कोई घटना हो जाए, कहीं पर कत्ल की घटना हो जाए, तो सारे जिले के अधिकारी खूब पड़े बजाओ ले। लेकिन क्या 6 पैसे तोला चांदी मेरे साथ खुद प्योर, कहीं मिलावट का नाम निशान नहीं, 12 रुपये तोला सोना मेरे सामने दिखता। 6 पैसे मजदूर को मजदूरी मिलती थी और बेईमानी का नाम नहीं था, और पूरा गुजारा होता था मेरे सामने। 1 रुपये का 60 किलो चावल, 60 किलो गुड़ और 60 किलो चना बाजार में बिकता था, देहातों में तो छोड़ दीजिए। सब लोग ये इनकी व्यवस्थाएं बनाई हुई थी कि एक इंच की भी जमीन किसी के पास नहीं है तो बड़े तुम चले आओ खेत में, एक बोझा बांध लो, लोहार बांध लो, गोभी बांध लो, ब्राह्मण बांध लो, जिसके पास जमीन नहीं खेत में आ जाओ, एक गट्ठा बांध के। और 100 घर गांव में हुए तो 100 गट्ठे उसके 170 हो गए। 2 फसलें होती थी 6 महीने के बाद। 100 गट्ठे गोभी, 100 गट्ठे बड़ई, 100 गट्ठे नाई, 100 गट्ठे ब्राह्मण, ये बांधते थे। और उस वक्त में एक गट्ठा वो तो 200 गट्ठे हो गए एक के पास। क्या जरूरत है उसको खेती जोतने की और खेती रखने की, उसका तो पूरा। और ये हमारे छत्री और ब्राह्मण चुपचाप बच्चों को भेज चले जाओ, नाई के पास बना के बड़ई के पास रखा हुआ, धीरे से सफाई पर ले आओ, और ये चुपचाप भेज करके बच्चों को अनाज रात को अंधेरे में, जब फसल आएगी घर में अब नहीं है तो जाओ ले आओ और ब्याज के सफाई पर दे दो। हमने देखा शादी में ये छत्री और ये ब्राह्मण उन छोटे लोगों के काम, कपड़ा देना, ये देना, वो देना, अनाज देना, दूध देना, और फिर घी देना, लकड़ी देना, किसी तरह की छोटे को कोई तकलीफ नहीं होता। हमने देखा कोई जरूर गया तो कर लेता, तो हमने देखा 3 बार सत्याग्रह देखा। क्षमा कीजिएगा, 48 में आजादी मिली, 5000 भी हिंदुस्तान में खतर करने वाले नहीं थे। समझे हिंदुस्तान में पाकिस्तान को भी मिला दिया जाए, उसमें भी श्रीलंका को भी मिला दिया जाए, तो 5000 हिंदुस्तान में खतर करने वाले नहीं थे। जब ये कहा गया कि देश आजाद हो गया, खतर कर लो, कह लगे हम नहीं करेंगे, अपने घर और मकान
कौन जलवाएगा, कौन बर्बाद कराएगा, इन इतना खौफ था। और एक दिन की आवाज पर इन बच्चों ने 1 करोड़ ने काट। चलो जंगलवासियों, चलो चलो जंगलवासियों, आप अपनी जगह पर रहो बच्चों, वही धीरज के साथ सब लोग उसी जगह बैठे रहो। बच्चों की आवाज पर 1 करोड़ लोगों ने, इन बच्चों ने बोरा पैर लिया। इस देश के अंदर 1 करोड़ बच्चे बोरा पहरे हुए हैं। कौन हिंदुस्तान में नेता और लीडर पैदा हुआ जो एक दिन की आवाज पर करोड़ों बच्चों को ये टाट, ये बोरा, ये जूट पहरा दे? इनको देखो आप, पहले इतनों को देख लो, अभी तो आप आगे बहुत कुछ देखना है। इनको देखो, ये आपके सामने आ रहे हैं, बदन पर बोरा तो नहीं पहरे। मर्यादा के लिए लंगोटी तो जरूर है, लेकिन इनको देखो आप। जल्दी चलो बच्चे, जल्दी से इनको देखिए आप। हमको ये दिखाना है आपको कि एक दिन की आवाज पर इस देश के लिए, देश के काम के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के न्याय के लिए, देश की व्यवस्था के लिए, साक्षकारों के लिए, कर्मचारी अधिकारियों के लिए, मजदूरों के लिए और छात्रों के लिए, सेठ और साहूकारों के लिए अगर 1 करोड़ बच्चे एक दिन की आवाज पर ये साथ पहले, तो ये कोई साधारण आसान नहीं। तुमने इतनी बड़ी बड़ी ताकत लगा दी और 5,000 को भी तुमने खतर और टोपी पैजामा धोती नहीं पहरा पाया, और 1 करोड़ बच्चे साथ मेरे देश में होते। पहले तो लोगों ने सोचा था कि बाबा जी मजाक कर रहे होंगे। बाबा जी कोई किसी के साथ मजाक नहीं कर। इनको देखो अपनी आंखों से, बच्चे और बच्चे बैठे रहो, वहीं से सबको दिखाई देगा। क्यों घबराते हो? सब दृश्य दिखाई देगा। पूरा का पूरा तो रात अंधेरे में तो हो नहीं रहा, ये तो आपकी आंखों के सामने रोशनी में हो रहा। बड़े ध्यान से आप इनको देखें और हमारी बातों को चुपचाप शांति से सुने। कोई बोलेगा नहीं मैं डालने वाला, अपनी अपनी आवाज को बंद रखो। इनको देख लीजिए आप। फिर इस बात को बड़े ध्यान से सुने कि दिल्ली की लोकसभा में 1 साल का खर्चा जो एमपी, जो दिल्ली में उस पार्लियामेंट लोकसभा में बैठते हैं, साल भर का लोकसभा का केवल खर्चा 33 अरब का। कितने अरब का? जोर से बोलो। 33 अरब का। इस भारत की आबादी यानी भारत की जनसंख्या 2 अरब। कितने अरब की? जोर से बोलो, कितने अरब की? मैं आपकी बुद्धि से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली की लोकसभा में एमपी बैठ करके शासन करने वाले बैठकर ढंढोरा पीट कर अखबार रेडियो पर कि 80 करोड़ 80 करोड़ और 80 करोड़ का लोकसभा में बैठ करके बजट बनाया जाए, तो मैं आपसे मोटी बुद्धि से पूछना चाहता हूं, 2 अरब की आबादी तो पूरा पड़ जाएगा? अरे कारखाने पूरे चल जाएंगे, छात्रों को सबको काम मिल जाएगा, तो फिर इस जनता जमहूरियत को आप क्यों धोखा दे रहे हो? 2 अरब की आबादी भारत की हो गई। आज यदि भारत की जनगणना की जाए तो 2 अरब से 20 आदमी ऊपर निकलेंगे, 2 अरब से 1 आदमी भी कम नहीं निकलेगा। इसलिए आपने जो अखबारों पर
और रेडियो पर आपने जो ढिंढोरा पीट रखा है और जो नसबंदी और गर्भपात आपने जो कुछ भी करवाया और 4-4, 5-5 महीने के बच्चों को जो आपने गिरवा दिया, क्या ये हत्या नहीं है? ये अपराध नहीं है? अंग्रेजों के राज में एक भी अगर गर्भपात गिराया जाता था और पता चल जाए अधिकारियों को तो न्यायालयों में जाकर के उसको सजाए मौत की सजा होती थी। आए देशवासियों, क्या वो कोई कानून नहीं था? इतने आपने गर्भपात गिराए, इतनी नसबंदी कर्मचारी अधिकारियों की आपने इमरजेंसी में इनको पकड़कर से साहूकारों को, इन बेबियों को और बच्चों को पकड़कर आपने इतना बड़ा आपने जनसंख्या की कमी के लिए आपने जो काम किया और इस समय पर 2 अरब की आबादी है। बोलिए आप फेल हो गए कि नहीं? बोलिए फेल हुए कि नहीं? हमने भी मेरठ देखा था 50 साल पहले, हमने भी दिल्ली 50 साल पहले देखी थी। एक मामूली सी दिल्ली थी, वो चांदनी चौक के इर्द गिर्द ही आबादी थी और बाकी दिल्ली में कुछ नहीं था। हमने अपने आंखों से देखा था। आज उस दिल्ली को देखिए तो एक जो दिल्ली से 30-40 किलो मील की दूरी पर गांव भी होगा, वो भी शहर बन गया। हमने देखा। आपने सबसे पहले आपने प्रजातंत्र में ये शासन करने वालों ने अपराध किया है कि इसे जनता प्रजातंत्र जनता के सामने आपने जनता की चोरी की और ये अभी तक आपने नहीं बताया कि भारत की आबादी इतनी है। बोलिए अपराध है कि नहीं? बोलिए है अपराध। ये सबसे बड़ा अपराध भारतीय संविधान ये कहता है, बड़ा भारी अपराध है। जनता की प्रजातंत्र में चोरी नहीं करनी चाहिए और आपने क्यों चोरी करके रखा इसको मैं बताना नहीं चाहता। मैं आपसे सबसे ये पूछना चाहूंगा, आप तो गृहस्थ आश्रम में बाल बच्चों में रहते हो, क्या आदमी अपनी स्त्री से कोई घर का या बाहर का राज छुपा सकता? कोई आपका गोपनीय भेद आपका यानी स्त्री से आप छुपा लेंगे? तो जब घर का और बाहर का कोई भेद स्त्री से नहीं छुप सकता है तो क्या कोई फरिश्ते ऊपर से उतर आए? मान लो अगर कोई विदेशी देश का आदमी विदेशी देवी से औरत से शादी करे तो शायद हो सकता है जो बहुत बड़ा हो गया है वो अपनी स्त्री से अपना राज छुपा लेगा? नहीं छुपाएगा। तो ये बताओ कि देश का आदमी विदेशी औरत से शादी चलते फिरते में करे, मंदिर भी ना हो और मस्जिद भी ना हो और मुल्ला भी ना हो और पंडित भी ना हो और दरिया का किनारा भी ना हो और कोई मंदिर और मठ भी ना हो, गिरजाघर भी ना हो और चलते में अगर शादी कर ले तो उसको राजा बना दोगे? तो आपने ये सबसे बड़ी गलती क्यों की? भारत के प्रधानमंत्री ने विदेशी स्त्री से शादी की है और आपने ये अपराध क्यों किया कि उसको राजा बनाया? क्यों आपने ये अपराध का डाला, ये बताइए। ये देश के लिए, जनता के लिए, ये अपने गौरव के लिए, अपनी जाति समाज के लिए ये क्या छोटा अपराध है? अब ये बताइए, जब आपने प्रधानमंत्री राजा बना दिया तो कोई गोपनीय अपनी स्त्री से राज छुपा सकता है? तो ये सिद्ध और साबित हो गया कि मंत्रालय का, फौज का और उनका और जो योजना बनाती है, जो कमजोरियां हैं इस प्रजा की, इस जनता की, इस देश की, इस हथियारों की, उड़ने वाले हो, मारने वाले हो, जो कुछ भी फैक्ट्रियों का उत्पादन हो या संग्रह हो, वो सब विदेश में चला गया। मैं एक बात और आपको ये बताना चाहता हूं, उस समय पर ये रात
राष्ट्रपति जो आए तब तो नहीं थे, लेकिन हमारे सरदार राष्ट्रपति थे जो रिटायर हो गए। उस समय पर यानी भारत की टकसाल करेंसी विदेशों में छपने के लिए दे दी गई। टकसाल और करेंसी विदेशों में छपने के लिए दे दी गई। भारत का संविधान और भारत की नीति आप एमएलए और एमपी और मतलब यह है कि जो भी संसद सदस्य हो वो राष्ट्रपति से शपथ ग्रहण करते हैं कि हम अपने भारत का, भारत की जनता का, भारत के विकास का और फौज के सामान का हम कोई भी प्रतिज्ञा करते हैं गोपनीय देश किसी विदेशी को नहीं बताएंगे और अपनी करेंसी किसी विदेश में नहीं छपवाएंगे। फिर राष्ट्रपति न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश दिल्ली में रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनसे शपथ लेते हैं कि हम कोई भारत की जनता के खिलाफ यानी गोपनीय ऐसा राज ओपन नहीं करेंगे जिससे हमारे देश का और भारत की जनता का नुकसान हो जाए। और अगर आप ये गोपनीय राज भारत और भारत की जनता का और फौज के सामान का अगर आपने ओपन कर दिया तो संविधान का अपराध आप लोगों को लग गया। वो करेंसी टकसाल विदेशों में छपने लगी। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो टकसाल जो करेंसी विदेशों में रुपया छप रहा और छपाया जा रहा और बताया जा रहा, क्या उस पर राष्ट्रपति के कोई हस्ताक्षर हुए? आपको ये बताया गया राष्ट्रपति द्वारा कि हस्ताक्षर हो गए राष्ट्रपति के विदेश में भारत की करेंसी इस देश को चलाने के उत्पादन के लिए और खुद और समृद्धि के विकास के लिए बाहर छपाई जाएगी। कोई राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कोई दस्तखत हुआ आपने कभी सुना? तो आप क्या छत्री हो? क्या हो आप? कौन सी मूछ लगाई आपने? कौन से बाल लगाए? और फिर क्या तुम छत्री हो? क्या रखते हो बुद्धि और क्या तुम वीरता रखे हो? तुम्हारे पास में क्या ज्ञान है? ये तो भारतीय संविधान कहता है इतना बड़ा राज इस भारत की जनता के साथ, विकास के साथ और देश के कानून के साथ ये पूरा जो इतना खिलवाड़ किया गया ये समायोग नहीं है। मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आपकी तकलीफ जो मंच पर पटकते हो शर्तों को, उसकी वजह से मुझको ये सब आपके सामने में आना पड़ा और मैंने तो अभी कुछ नहीं कहा। इसमें क्या मसाला भरा हुआ आपको तो कुछ मालूम नहीं है। ये तो मैं आपको बताना चाहता हूं। वो संसद सदस्य जिनको आपने चुन करके विधानसभाओं में और लोकसभा में भेजा, उन्होंने इस पर आलोचना क्यों नहीं की? वो तो जाली थे, वो तो तुम्हारे भेजे हुए थे, तुम्हारे नुमाइंदे थे कि तुम्हारी तरफ से, तुम्हारे देश की तरफ से, तुम्हारे कानून की तरफ से, तुम्हारे उत्पादन की तरफ से, तुम्हारी खुशहाली की तरफ से बोलेंगे। तो वो संसद सदस्यों ने क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं शोर मचाया? उनको दिल्ली में शोर मचाने की जरूरत नहीं, लखनऊ में शोर मचाने की जरूरत नहीं। वो लौट करके आते हो जनता में शोर मचाते सत्ता में आने के साथ कहीं जाने की जरूरत नहीं। ना वो कहीं उधर जाना, आपको किसी गवर्नर के यहाँ जाना, न आपको किसी कमिश्नर के यहाँ जाना, न एसपी के यहाँ जाना, न डीएम के यहाँ जाना, न किसी दफ्तर में और न्यायालय में जाना। ये सच्चा न्यायालय भारत, ये बहुत का न्यायालय था। जब तुमको ये अधिकार मिला तो सुधार के लाते आकर के कि वो करेंसी जो है जगह राष्ट्रपति के दस्तखत के, बिना राष्ट्रपति के दस्तखत के वो करेंसी विदेशों में छापी जा रही। अब तुम्हारे पास क्या हो गया? ये भी नहीं है, लगोटी भी उतर जाएगी, ये भी चली जाएगी आपसे। और वो खतरे आम होगा जो बाबा जी पहले तो सुनाते चले आए। सरेआम बाजार में कोई भी तुमको देखने वाला नहीं होगा। तुम्हारी दो बेटियों को जब लोग ठीक करके ले आएंगे और सड़कों पर डाल लेंगे, तब तुम कहोगे चलो बाबा जी के साथ होने।
ये काम आएंगे आप, ये खड़े हुए ये काम आएंगे, ये आपके काम आएंगे। इसको देश वीरों का देश है, क्षत्रियों का देश है, विद्वानों का देश है, ब्राह्मणों का देश है, सत्कर्मियों का देश है, त्यागियों का देश है। आप इसको अनाचार्यों का देश बना रहे, इसलिए आप इससे कहो गांव गांव में आपको जरूरत नहीं है, ना आपको दिल्ली में किसी तरह के सत्याग्रह की कोई आंदोलन की और फेरियों की जरूरत नहीं है, ना दफ्तरों में आप जाते हो। ये बेचारे हमारे जो इंस्पेक्टर है यहाँ, ये कोई जा रहा दिल्ली, कोई लखनऊ जा रहा, क्यों जा रहा कि वहां रैली निकलेगी, सत्याग्रह होगा, आज इसका सत्याग्रह, कल उसका सत्याग्रह। आप उस मजिस्ट्रेट का, उस डीएम का, उस बेचारे जो रक्षा करते हैं उनका सबूत तो वहां चला गया, तब तक गति हो गई, तब तक सफल हो गया। तुम चिल्लाए करोगा जी, तुम चिल्लाए अच्छी साहब, ये तुमने क्या कर दिया, और वो बेचारे चले गए वहां उनको बचाने के लिए। अरे ये क्यों करते, कहीं जाने की जरूरत नहीं। बात सब एक काम करो, इधर पकड़ाओ, एक ये काम करो, ये भूम जोता क्षेत्रीय संस्कार संगठन की जो आधार मिला 10 सितंबर 1987 में रखी गई, ग्राम देवलखा, तहसील शेखरगंज, जिला में। लोगों को मालूम नहीं था, तो मजाक समझते थे कि बाबा जी मजाक कर रहे, आधार मिला कितने आदमियों के बीच में, ये तो आपको कोई इसमें आदमी इकट्ठे नहीं कर सकता। उनको तो ये पता नहीं था कि बाबा जी जल्दी जल्दी काम करें। तब तक फौरन घोषणा हो गई, 5, 6, 7 को फौरन चलो हरदोई, और काम का भूम जोता क्षेत्र का संगठन के काम का वैचारिक आपको ये दृश्य देखने को मिलेगा। ये वैचारिक, ये तलवार की क्रांति नहीं है, तोप की क्रांति नहीं है, ये लाठी डंडे की क्रांति नहीं है, दफ्तर जलाने की क्रांति नहीं, ये सामान को तोड़ने की और पुल को तोड़ने की क्रांति नहीं, किसी कर्मचारी अधिकारी को मारने की क्रांति नहीं, ये वैचारिक, ये किसका है? 1 अरब 7 करोड़ भूम जोता क्षेत्र का ये संगठन का हिस्सा था। आप सब लोग किस करते हो, इनको पकड़ा दो और इनसे ये कह दो कि ये तुम्हारा झंडा है, तुम इसको ले लो, और अपने हाथ से झंडा पकड़ो, उसकी छाया में छतरी की तरह से खड़े हो जाओ और ये कहो कि ये झंडे हमको शक्ति दो, हमको ज्ञान दो, हमको बल दो। देखो आप फिर देखिए, आप इस झंडे को ले, इस झंडे को लेने के बाद किसी की रैली में नहीं, बाबा जी की अपील है, किसी के सत्याग्रह में नहीं, कोई धरना नहीं देना, किसी मजिस्ट्रेट को या किसी एसपी को, किसी कमिश्नर को और किसी डीएम को, किसी अधिकारी कर्मचारी को वहां जाकर के उसका घेराव नहीं करना। इस झंडे को ले लो। अगर आप लोगों ने अपना झंडा जो दे दिया, जो आपका झंडा से पकड़े हुए, मेरा झंडा तो ये बाद में बनेगा, अभी तो आपका झंडा है। अगर मैं झंडे को ले लेता तो आप कहते बाबा जी मेरा झंडा तो है नहीं, तो आपका झंडा, ये आपका झंडा मेरा नहीं, मैं तो झंडे को ली। तो देखो तो वो काम कर रहा था और वो झंडा काम वालों का दूसरा, वो अलग है, हो गया वो उधर फैल रहा। इस झंडे को ले लो और ये ऐलान कर दो गांव गांव में कि भूम जोता क्षेत्र का अवतार ये अपना अपना झंडा लेकर और फौरन सभाएं करें और जल्दी से जल्दी अफेयर करने की जरूरत नहीं है। वो अपनी अपनी तकलीफें गांव में सब बताएं इन घाट वालों को, जो भी आपको पर्चे मिल जाए प्रस्ताव की, उनमें ट्रैक्टर का कर्जा, ट्यूबवेल का कर्जा, नाली का कर्जा, कुएं का कर्जा, इंजन का कर्जा, मेड़ का कर्जा, भैंस का कर्जा, बैल का, घोड़े का, गधे का, बकरी का, सुअर का और हलों का और यंत्रों का और खाद और गैबर गोप का और खादों का और बीजों का,
जितना भी कर्जा 40 सालों का सरकारी रदा तुम दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, वो झंडे लेकर के तुम पकाट करो और अपनी चीज को पकड़ो जल्दी से, और ये कहो कि ये झंडे अब हम इस योग नहीं रह गए, हमने ये समर्थता नहीं रह गई, अब हमारा 40 सालों का सरकारी जितना भी कर्जा है उसमें ब्याज के बाद हो जाना चाहिए। बस आप अपनी आवाज को बाहर निकालो, वो सुना, वो सब कुछ करेगा। तुम क्यों घबराते हो, लेकिन आवाज नहीं निकालोगे तो कुछ नहीं हो सकता है। और जब तुमने झंडे लिए और गांव गांव में विपक्षता पास में और समस्या इन भूमि ज्योतिष कारों की सब स्थापित होने लगी और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो सही गांव गांव में बनने लगे, अगर वो नेता लीडर जो थर्ड साहब थे जो रास्ते में पकड़कर फौरन उसी दिन पकड़ करके और फौरन कुर्ता टोपी पहनाकर और डिक्लेयर रेडियो अखबारों को कर दिया, मोहर लगा दी कि नेता हमारी पार्टी का, वो सड़क साफ नेता, उसको कह दिया, बस कह दिया कि इसको तुम अपना मतदान, अपना वोट हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई दे दो। उस बेचारे को ये भी धोना नहीं आता था, ये पीछे में धोना भी, टट्टी पेशाब भी नहीं आती थी और सड़क साफ नेता बन गया दिल्ली में एमएलए और एमपी बन गया। अच्छा भी तुम नहीं जानते हो, जो हम कहें उसको करना। अरे भाई कानून कुछ नहीं, कानून को हम कुछ नहीं समझते, कानून रद्दी के चौकने में डालो, जो हम कहते हैं वही कानून लीजिए, आपका भला क्या होता है। जो वो कहते हैं, जो हम कहते हैं वो करो, कानून को रद्दी की टोकरी में डाल दो। ये सब अधिकारी और कर्मचारियों को पता है कि मेरे साथ जो सलूक किया जा रहा है, मैं बाबा जी सब जानते हूं। ये सड़क साफ नेता बन गए और ये सड़क साफ नेता जो सड़क से बन करके फौरन उनको गांव लगाकर और आपसे वो वोट दिलवा दिया। अगर आपने झंडा बाबा जी की अपील पर पकड़ लिया, ये नरनारी बच्चे और बच्चियों ने, ये सब के सब पार्टियों के लोग अपने अपने झंडों को ऐसे फेंक देंगे और सब तुम्हारे झंडे के नीचे आ जाए। अगर ना आ जाए तो इस बाबा जी को बाबा जी आप बोलिए, फिर समस्या का समाधान होगा कि नहीं? अब ये बताइए, मैं ये चाहता हूं, ये भारत जो दिल्ली जो सत्ता है, जिसको आप सत्ता कहते हैं, हमको चाहते हैं ये पकड़ने और एक बार ये जो आपके सामने खड़े हैं, ये आपको सत्ता दे दें। फिर इनसे अब क्या काम लेंगे तो शंकराचार्य जाने या राम जाने, या मतलब यह है कि वो किस्म के वो ऋषि मुनि जाने, लेकिन एक बार इन आपको जब सत्ता दे दें तो फिर आप सत्ता लेकर के फिर से नव निर्माण कर दिया जाए नए ढंग से और व्यवस्था आपके सुपुर्द कर दी। फिर आप कोई भी गलती करे कभी भी काम बदल के बाहर, अभी गलती करेगा तो निकाल सकते हो, वो निकाल दोगे एमपी को, बोलो किसी मिनिस्टर को निकाल दोगे नहीं, तो तुम्हारा अधिकारी क्या रहेगा? जिस आदमी को वोट देने का अधिकार, उसको पूरा पूरा राइट उसको निकालने का, ये आपको मिलना चाहिए। ये नहीं मिलेगा आप कहते। सामाजिक अधिकार ये सबको था कि समाज में न्याय के अधिकार सबको गांव गांव में थे और सब बिना पैसे के न्याय गांव गांव में होते थे। वो अपने बच्चे को भी नहीं छोड़ते थे न्याय करने वाले, उनको भी सजा देते। उन्हें गलती किया है, 5 रुपए का प्रसाद ला करके वो बांटे और माफी मांग काम पकड़ के वो अपने बच्चों को भी माफी मंगवाते थे। तो आपके पास क्या कुछ, इसलिए गांव गांव में तो पहले भूमि ज्योतिष के काश्तकारों की सभाएं, फिर उसका अर्थ और मतलब, फिर उसके बाद उसका प्रस्ताव काम होगा, उसके बाद फिर उसका चुनाव, और जल्दी से जल्दी देर करने की जरूरत नहीं है, जल्दी करो। जितनी जल्दी तुम करोगे अब तो रास्ता निकल आया, जितनी जल्दी करो उतनी काम करो। कुछ आप करो, कुछ मेहनत करूं और कुछ इसलिए मेहनत करा दूं और भगवान की कृपा हो जाए जल्दी। आपको तो चाहिए कर्मचारियों, अधिकारियों, सेठ और साहूकारों, सबके हितों, जनहितों के लिए ये बाबा जी ने पूर्ण रूप से योजना बना दी। हमको तो कुछ नहीं करना,
हमको तो ये टाट की लंगोटी भी उतरवा के फिसा देना। और दिल्ली की जिस पार्लियामेंट में 35 अरब रुपया साल में खर्चा होता है, उस पार्लियामेंट को उठा करके जंगल में फूस की पार्लियामेंट बनवा करके और साल में 10 करोड़ खर्चा हो। और इन लंगोटी के या गैर लंगोटी के द्वारा देश का एक बार संचालन करा दिया जाए और दुनिया को ये दिखा दिया जाए, ये हिंदुस्तान की बात नहीं, दुनिया को ये दिखा दिया जाए कि 40 वर्षों का हिंदुस्तान का सरकारी कर्जा लदा हुआ भूमि भारत और वो माफ और कर्मचारी अधिकारियों को जितना वेतन, यानी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा 10,000 वो, और देश और साहूकारों की जो काली ब्लैक मनी है वो सब की सब बिना अपराध और बिना किसी टैक्स के ये सब की सब वाइट करवा दी जाएगी। और इन पर कोई किसी तरह का आपको लाइसेंस नहीं देना, सब लाइसेंस